हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षित बेरोजगार। डीजीएमएस के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि 11 अगस्त 2021 को जारी किया गया है सेंट्रल जोन से डीजीएमएस के द्वारा, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि डीजीएमएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो माइनिंग सरदार का हो, ओवरमैन का हो, सर्वेयर का हो, गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन का हो, या फर्स्ट क्लास मैनेजर का हो, या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का हो, जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा परिवर्तन किया गया है। आइए देखते हैं उन परिवर्तनों को कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो चेंज है वो किया गया है मैनेजर सर्टिफिकेट को लेकर के। चाहे आप फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के वाले हो या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले हो, ये चेंजेस आप दोनों के लिए किए गए हैं। जिसमें ये बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, इसमें जो आपका एक्सपीरियंस लेंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 वीक से ज़्यादा रहता है तो आपका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। मतलब पहले ऐसा होता था कि मिनिमम 1 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 वीक का भी एक्सपीरियंस लेते हैं, 1 वीक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें 1.8 में, वो ये है कि एक्सपीरियंस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 लिखा हुआ है, जहाँ पर पॉइंट नंबर 1.8, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस जो है वो एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन का, चाहे आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी डेजिग्नेशन का हो, चाहे सुपरवाइजर के तौर पर काम किए हो या उसको एक्सपीरियंस लिए हो, या असिस्टेंट सर्वेयर के हो, इंजीनियर के हो, या असिस्टेंट ओवरमैन का हो, सरदार का हो, असिस्टेंट सरदार का हो, या वर्कर हो, या ट्रेनर एक्सेट्रा। यानी डिग्री के बाद, यानी बीटेक के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद आप जितना भी एक्सपीरियंस लेते हैं, आप पीजीपीटी और पीडीपीटी दोनों में काउंट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि 1 महीना का लगातार कंटिन्यूस ट्रेनिंग होना चाहिए था, उसके बीच गैप नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है। अब है कि 1 हफ्ता के अंदर अगर आपके पास लगातार ट्रेनिंग है तो आप उसको मतलब पीजीपीटी या पीडीपीटी में काउंट कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस में भी काउंट कर सकते हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ एग्जाम्स है, आप देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि पहले का एग्ज़ाम कैसे होता था। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि अलग अलग पेपर रहता था, तो आपको उसको पहले सीबीटी देना पड़ता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद उसी का ओरल देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब हर पेपर के लिए आपको सीबीटी देना होगा, और जो सीबीटी होगा पहले 2 घंटा का होता था, लेकिन अब उसको 3 घंटा का इंटरवल में बढ़ा दिया गया है। पहले जो मार्क्स था वो 100 मार्क्स का होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 150 मार्क्स का कर दिया गया, 150 मार्क्स का कर दिया गया है। हर पेपर 150 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको 50% मार्क्स लाना क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 150 में से आपको 75 नंबर लाना होगा। अब मैं आपको सरदार सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ। इसके एक्सपीरियंस में चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था कि 3-3 महीना या 6-6 महीना का सरदार सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट सबको ट्रेनिंग करते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर डायरेक्टली वीटीसी के थ्रू, और ट्रेनिंग लेते थे, और 3 साल का एक्सपीरियंस शो करने के बाद फिर वो माइनिंग सरदार का फॉर्म भरते थे और एग्ज़ाम जाकर देते थे। वो सारा झंझट अब ख़त्म कर दिया गया है। आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी उतना ही रहेगा, लेकिन अब आपको 3-3 महीने का लगातार ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही 6-6 महीने का लगातार ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। 1 वीक से ज़्यादा अगर कंटिन्यूस ट्रेनिंग है तो आप उसको एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं। तो अब इसका एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ। जो इसमें एग्ज़ाम होगा
वो CBT पैटर्न पे होगा, जो इसमें आप देख सकते हैं 3.1 में लिखा हुआ CBT पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2 घंटा का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा, मतलब 2 घंटा का होगा। और इसमें जो है टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स में से 50% मार्क्स लाना होगा। जैसे कि इसमें 100 मार्क्स है तो इसको आपको 50% पास होने के लिए 50% मार्क्स लाना होगा। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा न्यूज़ के बारे में और उसके चेंजेस के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन। तो आपको बता देता हूँ कि पहले जो गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन होता था कैसे होता था। तो पहले जो भी कैंडिडेट 20 साल की उम्र पार कर जाते थे, तो चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, चाहे वो बीटेक वाले हो, या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले लेने वाले हो, या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने वाले हो, या फिर कोई भी फील्ड वर्कर्स हो, जिनको भी गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन देना होता था, वो फॉर्म भरते थे, अप्लाई करते थे, तब जाकर आपको उसको पूरी तरह ओरल एग्जामिनेशन होता था, जो कि 2 एग्जामिनर लेते थे। एक जो होते थे वो डायरेक्टर लेवल के या इंस्पेक्टर लेवल के होते थे, और दूसरा जो होते थे वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होते थे। दोनों अलग अलग मार्क्स देते थे और फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ करता था। इसको क्वालिफाइंग करने के बाद ही आपको गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम पास होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये पूरा का पूरा बदल दिया गया है। गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। अब क्या है कि गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन में ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट हो, जो भी अलग अलग ईयर्स में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अलग जगह में है या ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जामिनेशन लिया जाएगा। CBT जो है उसमें कोई भी ओरल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ कि जो CBT जो है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, वो टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, मतलब टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का होगा। तो उस 50 नंबर में आपको 50% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाना पड़ेगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ के बेसिस पर होंगे, मतलब आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको चॉइस करके टिक करना होगा और टिक करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको स्कोरिंग होगा, आपका स्कोरिंग होगा, स्कोरिंग करने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फिर कोई ओरल नहीं होगा। दूसरा जो इसमें चेंजेस किया गया है कि जिनको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यानी जो 12th पास नहीं है और जो 10th पास करके 10th पास से कंप्यूटर को जिनका जानकारी नहीं है, फील्ड वाले हैं या वर्कर होते हैं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, अगर वो चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। ओरल एग्जामिनेशन का उनको ओरल एग्जामिनेशन का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वो ओरल एग्जामिनेशन जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स में उसमें 30 मार्क्स एक एग्जामिनर लेगा और 20 मार्क्स का एग्जामिनर लेगा। तो जो 30 मार्क्स का जो एग्जामिनर ले रहा है उसमें से आपको कम से कम 12 मार्क्स लाना होगा, और जो 20 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन ले रहा है उसमें से आपको 8 मार्क्स लाना होगा, यानी कि टोटल आपको 20 मार्क्स लाना होगा। तो इसमें से आप पास नहीं कर पाएंगे, मतलब यानी कि दोनों को मिला करके आपको 25 मार्क्स लाना ही होगा, तभी जाके आप एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे। मतलब समझे कि अगर आप 20 मार्क्स भी लाते हैं, मतलब मिनिमम मार्क्स अगर लाएंगे इसमें मान लीजिए पहला 30 मार्क्स में से 12 मार्क्स ले आया और सेकेंड वाला में पहला में 30 में से आप ले आए कितना 12, और सेकेंड वाला में क्या कि 20 में से 8 मार्क्स ले आए। तो इसमें खाली मिनिमम मार्क्स लाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको दोनों मिला करके कम से कम 25 मार्क्स लाना चाहिए, तभी आप गेस्ट टेस्ट एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे कंप्यूटर CBT के पैटर्न पर। हेलो एवरीवन, इसी तरह कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग या पावर सेक्टर से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then give it thumbs up
and don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon to get notified. I post new video every day. Keep watching, keep supporting. Thank you so much.